नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का पेपर पढ़ेंगे, जिसका खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो तिथि 31 जुलाई 2011 को पेपर हुआ था। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडीग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। प्रश्न 1 का सही आंसर है विकल्प 1, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। प्रश्न 2 का सही आंसर है खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न 3 का सही आंसर है विकल्प चौथा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला प्रश्न चौथा, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा विकल्प अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा विकल्प अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा विकल्प परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न 4 का सही आंसर है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ये विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न 5वां, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प 1 है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। दूसरा विकल्प विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। तीसरा विकल्प विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा विकल्प विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रश्न 5 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला प्रश्न 6वां, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा विकल्प पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा विकल्प वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा विकल्प अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रश्न 6वें का सही आंसर है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। पहला विकल्प सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक। इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 7 का सही आंसर है विकल्प चौथा, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 8वां, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है।
बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8 का सही आंसर है विकल्प पहला, शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना, बंद करना, इनमें से सभी। प्रश्न 9 का सही आंसर है मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। प्रश्न 10 का सही आंसर है विकल्प चौथा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अगला प्रश्न 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। प्रश्न 11 का सही आंसर है विकल्प पहला, अभ्यस्तता। अगला प्रश्न 12, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विकल्प 1, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। विकल्प दूसरा, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। विकल्प तीसरा, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। विकल्प चौथा, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। प्रश्न 12 का सही आंसर है विकल्प पहला, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला प्रश्न 13, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। विकल्प दूसरा, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा विकल्प, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। चौथा विकल्प, इनमें से सभी। प्रश्न 13 का सही आंसर है विकल्प चौथा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 14, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। प्रश्न 14 का सही आंसर है विद्यालय में। अगला प्रश्न 15, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। प्रश्न 15 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे एक खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस करते हैं।
उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? पहला विकल्प प्रक्षेपण, दूसरा विकल्प विस्थापन, तीसरा विकल्प प्रतिक्रिया निर्माण, चौथा विकल्प उदात्तीकरण। प्रश्न 16 का सही आंसर है विकल्प दूसरा विस्थापन। अगला प्रश्न 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। प्रश्न 17 का सही आंसर है विकल्प चौथा आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। प्रश्न 18 का सही आंसर है विकल्प चौथा स्वालीनता। अगला प्रश्न 19, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 का सही आंसर है विकल्प पहला समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, दूसरा विकल्प धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, तीसरा विकल्प वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, चौथा विकल्प अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न 20 का सही आंसर है विकल्प चौथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला प्रश्न 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न 21 का सही आंसर है विकल्प चौथा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला प्रश्न 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। प्रश्न 22 का सही आंसर है विकल्प चौथा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऐसे बालकों को कमजोर वर्ग के बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। प्रश्न 23 का सही आंसर है विकल्प दूसरा 40। अगला प्रश्न 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 1, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। दूसरा विकल्प, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा विकल्प, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। चौथा विकल्प, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न 24 का
सही आंसर है विकल्प तीसरा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न 25। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुवेशन है। प्रश्न 25 का सही आंसर है विकल्प चौथा, शिक्षण अनुवेशन है। अगला प्रश्न 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न 26 का सही आंसर है विकल्प चौथा, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला प्रश्न 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। दूसरा विकल्प विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। तीसरा विकल्प प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। चौथा विकल्प इनमें से सभी। प्रश्न 27 का सही आंसर है विकल्प पहला, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला प्रश्न 28। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा विकल्प विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तीसरा विकल्प वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। चौथा विकल्प विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। प्रश्न 28 का सही आंसर है विकल्प पहला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला प्रश्न 29। मूल्यांकन का उद्देश्य है। विकल्प 1, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा विकल्प जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा विकल्प अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। विकल्प 4, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। प्रश्न 29 का सही आंसर है विकल्प चौथा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। रीट पेपर का यह 30 और अंतिम प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। प्रश्न 30 का सही आंसर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। दोस्तों, यहाँ हमारा यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है और हम आगे ऐसे ही प्रश्न पत्र अपलोड करते रहेंगे। इसके आगे हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए। सीटेट और अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो कोर्सेस उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपको। हमारे चैनल स्टडी ग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।